अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। आज हम लोगों का टॉपिक जो हमने नया स्टार्ट करना था इक्विलिब्रियम का टॉपिक था। इक्विलिब्रियम के बारे में मैं आप लोगों को आज बताऊंगी कि ये होता क्या है। वैसे आपको पता है उर्दू में इसका मीनिंग जो है वो तवाज़न होता है इक्विलिब्रियम का, ठीक है। तो आज हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। पहले आपने पिंक हाईलाइटेड एरिया में इसकी डेफिनेशन पढ़नी है, उसके बाद हम इसकी एक एग्जाम्पल देंगे। अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ़ नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट। मतलब उस वक्त बॉडी इक्विलिब्रियम सिचुएशन में होती है जब इस पर किसी भी किस्म की कोई फोर्स एक्ट ना कर रही हो, ठीक है। तो अ बॉडी इन इक्विलिब्रियम दस रिमेन्स एट रेस्ट और मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो कोई भी बॉडी उस वक्त इक्विलिब्रियम में होती है जब वो रेस्ट पोजीशन पर हो या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही हो। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ जो रेस्ट पोजीशन पे बॉडीज़ हैं सिर्फ वही इक्विलिब्रियम पे हों। जो मूवमेंट में होती हैं बॉडीज़ वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही होती हैं, यानी कि उनमें किसी भी किस्म का उनकी मूवमेंट में चेंज नहीं आ रहा होता। अब आप लोगों ने इसमें जो है वो एग्जांपल देनी है। तो इसमें थर्ड लॉ ऑफ मोशन की एग्जांपल जो है वो इम्पॉर्टेंट है, वो आप लोगों ने देनी है। या फॉर एग्जांपल अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल और अ पिक्चर हैंगिंग ऑन अ वॉल। ये जो है ये आपके पास जो है वो इसकी एग्जांपल्स हो गई, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर एक और एग्जांपल है, अ कार मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑन अ लेवल्ड रोड एंड एन एरोप्लेन फ्लाइंग इन द एयर विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी आर द एग्जांपल ऑफ बॉडीज इन इक्विलिब्रियम। वो जो आपने पहले देखी है बुक लाइंग ऑन अ टेबल और पिक्चर हैंगिंग ऑन अ वॉल, ये रेस्ट कंडीशन पर हैं इक्विलिब्रियम में। और जो आपने कार की और एरोप्लेन की मूवमेंट की बात की है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही हैं, ये जो है वो मूवमेंट में जो है किसी ऑब्जेक्ट का इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रहना है, ठीक है जी। तो इस तरह से आपने इसको डिस्क्राइब करना है। फिर आ जाती हैं कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के लिए दो तरह की कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम और सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ये शॉर्ट में भी आ सकती हैं और लॉन्ग में भी आ सकती हैं। First condition for equilibrium, a body is said to satisfy first condition for equilibrium if the resultant of all the forcing acting on it is zero। यानी कि तमाम फोर्सेस जो उस ऑब्जेक्ट पर इफ़ेक्ट हो रही हैं उनका जो सम होता है उसे हम ज़ीरो के इक्वल देखते हैं कि तमाम फोर्सेस जो उस पर अप्लाई हो रही हैं उनका समेशन एफ जो है वो ज़ीरो होना चाहिए। सिंबल सिग्मा इज़ अ ग्रीक लेटर कॉल्ड सिग्मा यूज फॉर समेशन। इक्वेशन इज़ कॉल्ड द फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। तो ये जो इक्वेशन आपके पास है इक्वेशन नंबर 1, ये फर्स्ट कंडीशन ऑफ फोर्सेस है। सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इक्वल्स टू ज़ीरो इज़ कॉल्ड फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है जी। अब आपने जो है वो पढ़नी है इसमें तमाम तरह की फोर्सेस की बात हो रही है, तो एक्स कंपोनेंट हो फोर्सेस के या वाई कंपोनेंट्स हों, सबके सब 1x 2x 3x से लेके nx तक y के भी सारे यानी कि तमाम x कंपोनेंट्स भी और y कंपोनेंट्स भी इक्वल्स टू ज़ीरो होते हैं। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के लिए आपके पास एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल भी लाजमी कीजिएगा, एग्जांपल के बगैर क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होता। A book lying on a table or a picture hanging on a wall are at rest and thus satisfy first condition for equilibrium. A paratrooper coming down with terminal velocity also satisfies first condition for equilibrium and is thus in equilibrium. तो पैराट्रूपर जो है ये आपके पास कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ इक्विलिब्रियम की एग्जांपल है, और बुक लाइंग और ये पिक्चर हैंगिंग ऑन अ वॉल मैंने आपको पहले भी बताया कि ये रेस्ट कंडीशन के लिए इक्विलिब्रियम की एग्जांपल है, ठीक है। उसके बाद आपके पास सेकंड कंडीशन आ जाती है, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के भाई अगर फोर्सेस इक्वल हैं तो फिर फोर्सेस के साथ टॉर्क्स रिलेटेड होते हैं। तो टॉर्क्स के लिए क्या कंडीशन होगी सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के लिए? फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम डज नॉट इंश्योर दैट अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। दिस इज क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जाम्पल। Consider a body pulled by forces F1 and F2 as shown. The two forces are equal but opposite to each other. Both are acting along the same line, hence their resultant will be zero. According to the first condition, the body will be equilibrium, nor shift the location of the forces as shown. In this situation, the body is not in equilibrium, although the first condition for equilibrium is still satisfied. मतलब आप अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज कर दें, उसकी पोजीशन चेंज कर दें तो एक कंडीशन तो फुलफिल ही रहेगी कि उस पर लगाई हुई तमाम फोर्सेस इक्वल्स टू ज़ीरो हैं, लेकिन फिर उसमें इक्विलिब्रियम की क्या कंडीशन आएगी? इट इज़ बिकॉज द बॉडी हैज़ द टेंडेंसी टू रोटेट। दिस सिचुएशन डिमांड्स अनदर कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम इन एडिशन टू द फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। दिस इज कॉल्ड सेकंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, एंड अकॉर्डिंग टू दिस अ बॉडी सेटिस्फाइड सेकंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम व्हेन द रिजल्टेंट टॉर्क्स एक्टिंग ऑन इट इज ज़ीरो।
मैथमेटिकली समेशन टाई इज इक्वल टू 0, यानी कि बॉडी के ऊपर लगने वाले ऑल इन ऑल जो टॉर्क्स हैं वो इक्वल टू 0 होने चाहिए, उनका सम जो है वो इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपने जो है वो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इसकी पढ़ ली। यहाँ तक जो है वो आपका कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम का टॉपिक जो है वो क्लोज हुआ। आप लोगों ने इसको याद भी करना है और इसको अच्छी तरीके से समझना भी है कि इसमें जो है वो आपको कौन कौन सी डिटेल्स मैंने बताई हैं। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।